दायरा। आइए दायरों के कुछ बुनियादी उसूलों को सीखें। दायरा एक बंद शक्ल है। हम जानते हैं कि कसीरुल अज़ला भी घिरी हुई शक्ल होती है, लेकिन कसीरुल अज़ला कत्ता खत से घिरे हुए होते हैं, सीधे कत्ता खत से, जबकि दायरा एक मुनहनी खतूत से घिरा होता है। और ये किस तरह की मुनहनी खत है? ये एक ऐसी मुनहनी खत है जहां पर मुनहनी पर वाक़े हर नुक्ते की दूरी इसके मरकज से बराबर होती है। इसलिए अगर आप इस दायरे को देखें तो यहाँ पर ओ मरकज है और दायरे पर नुक्ता, मिसाल के लिए ए, बी या एक्स या वाई, ये सभी मरकज ओ से बराबर दूरी पर हैं। अब दायरे पर किसी नुक्ते के मरकज के दरमियान की दूरी को निस्फ कुतर कहते हैं। इसे दायरा का निस्फ कुतर कहते हैं। तो इस मामले में ओ ए, ओ वाई, ओ एक्स और ओ बी सभी दायरे की निस्फ कुतर हैं। अब अगर आप कता खत ए बी को देखें तो इसे कुतर कहते हैं। ये कता खत ए बी कैसे है? ए और बी दोनों दायरे पर आखिरी नुक्ता और खत दायरे के मरकज से होकर गुजर रहा है और उसके आखिरी नुक्ता दायरे पर हो, उसे कुतर कहते हैं। तो अब आप भी गौर से देखें तो ए बी ओ ए का निस्फ है और ओ बी भी ए बी का निस्फ है। हालांकि हमें यहाँ ये मालूम है कि दायरे का कुतर इसके निस्फ कुतर का दुगना होता है, क्योंकि ओ ए बी और ओ बी का दुगना है। अब आइए देखें कि मुहीत क्या है। अगर आप देखें तो दायरे की पैमाइश ही मुहीत है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो नुक्ता ए, बी, एक्स, वाई, ये सभी नुक्ते दायरे के मुहीत पर वाक़े हैं। अब आप दायरा कैसे खींचते हैं? अगर मैं एक दायरा खींचना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगी? मैं एक प्रकार कंपास इस्तेमाल करती हूँ। तो आप क्या करते हैं कि धात की नोक और पेंसिल की नोक के दरमियान की दूरी आपके दायरे का निस्फ कुतर है, इसलिए इसका इस्तेमाल करके आप दायरा खींच सकते हैं। आइए अब दायरों की कुछ और मिसालें देखें। एक ग्लास, अगर आपने ग्लास को गौर किया है कि ग्लास इसकी निचली सतह एक दायरा है। अब अगर आप यहाँ देखें तो छल्ले हैं जिनसे आप खेल सकते हैं, वो भी दायरे हैं। आइए अब इस शक्ल को देखें। अगर सभी कित्ताए खत पर नजर डालें, ए जेड, ए वाई, ए एक्स, ए बी, ए पी, तो आप क्या देखते हैं? ये सभी कित्ताए खत दायरे के मुहीत पर दो नुकात को जोड़ रहे हैं। इसलिए जब भी एक कित्ताए खत खींचा जाता है जिसका आखिरी नुक्ता दायरे पर हो या दायरे की मुहीत पर, तब इस कित्ताए खत को वितर कहा जाता है। इसलिए ये सभी दायरे के वितर हैं। अगर आप इन सभी वितर पर नजर डालें तो यहाँ पर सबसे लंबा वितर कौन सा है? सबसे लंबा वितर ए बी है और यही इस दायरे का कुतर भी है। क्या यहाँ पर इससे बड़ा वितर भी हो सकता है? नहीं। इसका मतलब है कि हमने ये सीखा है कि दायरे का सबसे लंबा वितर इसका कुतर होता है। अब आइए देखते हैं कि कौस क्या है। कौस हकीकत में दायरे का ही हिस्सा है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं कि दायरे पर ए, बी, सी एक कौस है। ये दायरे पर वाक़े किसी तीन नुक्तों के जरिए मुतय्यन है। इस सूरत हाल में दो नुक्ते ए और सी कौस का आखिरी नुक्ता है और यहाँ दरमियान में एक और नुक्ता भी है, इसलिए हम इस कौस को ABC लिखते हैं। इसलिए इसे कौस ABC कहते हैं।
जो दायरे का ही एक हिस्सा है। आइए यहाँ मजीद कुछ और कौसों पर नजर डालते हैं। अगर मैं इस दायरे को देखती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास एक कौस PQR और दूसरा PSR है। अब ये दोनों कौस दायरे के निस्फ हैं। दायरे के निस्फ हिस्से को निस्फ दायरा कहते हैं, इसलिए निस्फ दायरा भी एक कौस है। अब आइए देखते हैं कि दायरे का अंदरूनी और बैरूनी हिस्सा क्या है। तो अगर आप इस शक्ल को देखें, जो कुछ भी पीला है इसे दायरे का अंदरूनी हिस्सा कहते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी दायरे के अंदर है उसे दायरे का अंदरूनी हिस्सा कहते हैं। जो कुछ दायरे के बाहर है, इसका मतलब है कि जो भी हमने नीले रंग में जाहिर किया है, लेकिन ये नीले हिस्से तक महदूद नहीं है। जो भी नीला हिस्सा है और इसके बाहर दायरे का बैरूनी हिस्सा है, और जो कुछ दायरे के मुहीत की ऊपर है उसे हम कह सकते हैं कि वो दायरे पर है। इसलिए मुहीत पर वाक़े कोई भी नुक्ता दायरे पर वाक़े होता है। तो आइए इन तीन कित्ताए खत OB, AO और OC को देखें। तो अगर आप देखें तो नुक्ता A दायरे पर है और नुक्ता B दायरे के अंदरूनी हिस्से में है और नुक्ता C दायरे के बैरूनी हिस्से में है। तो यहाँ हमने देखा कि कित्ताए खत OB कित्ताए खत OA से छोटा है और OC OA से बड़ा है। इसलिए कित्ताए खत जो दायरे के मरकज और अंदरूनी हिस्से में वाक़े किसी नुक्ते को जोड़ता है, हमेशा ही दायरे के निस्फ कुतर से छोटा होता है, और कित्ताए खत जो दायरे के मरकज और दायरे के बैरूनी हिस्से पर वाक़े किसी नुक्ता को जोड़ता है, हमेशा निस्फ कुतर से बड़ा होता है।